हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, लगातार क्लासेस जो है चल रही है, जो है ये फिजिक्स की क्लास है और जो आपकी तैयारियां कराई जा रही है यूपीटेट, एस्टेट, यूपीपी या अन्य जो भी जिसमें साइंस आएंगे, आपके फिजिक्स जो आएंगे, वो सारी एग्जाम के लिए जो है ये क्लासेस लाई जा रही है, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हिट, उष्मा। अब देखिए, उष्मा होती क्या है तो बताया जा चुका है आपको कि उष्मा जो होती है, हिट जो हिट होती है बच्चों, उसमें क्या होती है तो ये एक प्रकार की क्या होती है, हम कह सकते हैं यहां पे कि यह भौतिक कारक होती है। कह देंगे कि उष्मा जो होती है यह भौतिक कारक है, भौतिक कारक है जो गर्मी या हॉटनेस या ठंडेपन, कोल्डनेस का एहसास कराती है, तो आपने देखा कि उष्मा क्या होती है, ये एक क्या होता है, फिजिकल कारण है, फिजिकल रीजन है, जिससे हम क्या करते हैं, हमें कोल्डनेस या हॉटनेस, गर्मी या ठंडेपन का क्या होती है, महसूस कराती है, एहसास कराती है, फीलिंग कराती है। अब क्या हुआ कि दो वैज्ञानिक आते हैं, जॉन डेवी और जूल तथा जॉन डेवी नामक वैज्ञानिक जो आते हैं, और उन्होंने क्या किया, जूल तथा हेम्फ्री डेवी ने जो उष्मा थी उस पर इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बताया कि उष्मा क्या है, एक प्रकार की हमारे लिए ऊर्जा है। उन्होंने बता दिया कि उष्मा जो है क्या है, हमारे अध्ययन के बाद बताया कि उष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने, हैम्फ्री डेवी तथा जूल ने क्या क्या अध्ययन किया, उस पर बिल्कुल स्टडी किए। तो स्टडी करने के बाद उनको यह एहसास हो गया कि नहीं, उष्मा जो है एक प्रकार क्या है, हमारी ऊर्जा है। तो ऊर्जा है तो किस प्रकार से काम करती है, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया कि हम उष्मा ऊर्जा को, उष्मीय ऊर्जा को चेंज करके, उष्मीय ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या करते हैं, चेंज करके, उष्मीय ऊर्जा को चेंज करके प्रयोग करते हैं। अब उन्होंने चेंज करके कैसे प्रयोग किया, जैसे उन्होंने बता दिया, एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बताया कि भाप के इंजन में जो भाप की इंजन होती है, जेम्स वाट ने जो बनाया था, तो भाप की इंजन में उष्मीय ऊर्जा को, मतलब उष्मीय ऊर्जा कैसे मिलती है, तो जब कोयले को डाला जाता है तो भाप के इंजन में कोयले की दहन से प्राप्त उष्मा उस इंजन को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। प्राप्त उष्मा इंजन की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। तो हम लोगों ने देखा बच्चों की उष्मीय ऊर्जा, हैम्फ्री डेवी तथा जूल ने, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के स्टडी किया, और उसके बाद बहुत ही रिसर्च करने के बाद, अध्ययन करने के बाद उनको यह एहसास हुआ कि नहीं, ऊर्जा क्या है, उष्मा जो है एक प्रकार क्या है, एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट
क्या होती है, चेंज करती है और उसको एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। तो कैसे एहसास हुआ, तो उन्होंने देखिएगा भाप के इंजन में, जो भाप का इंजन होता है उसमें क्या है, कोयला डाला जाता है, कोयला डालने के बाद क्या करती है, वो चलना स्टार्ट होती है। तो जब कोयला डाला जाता है बच्चों, तो उसमें क्या होती है, दहन होगी। तो जैसे ही दहन होती है तो उसमें जो ऊष्मा प्राप्त होती है, उस ऊष्मा इंजन की ऊर्जा को क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है, और जिससे आगे की ओर प्रेरित हो जाती है, चलने के लिए रेडी हो जाती है। तो ये जो था आपका ऊष्मा था। अब इसके बाद पढ़ते बच्चों अणुगति सिद्धांत। देखिए अणुगति सिद्धांत क्या होता है, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ, जितने भी हमारे पास मैटर होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, वह छोटे छोटे कणों से क्या होते हैं, मिलकर के बने होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। सभी पदार्थ होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। अब क्या होता है बच्चों की जो अणु होते हैं, अब पदार्थ जो होगा, यदि एक पदार्थ होगा, एक ही पदार्थ के अणु, एक ही पदार्थ में समान अणु होते हैं, जबकि भिन्न भिन्न अलग अलग पदार्थों के अणु क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जब एक ही पदार्थ होगा तो उस एक ही पदार्थ के अंतर्गत जो भी अणु होंगे वो एक जैसे होंगे, एक खानदान के होंगे। लेकिन जब भिन्न भिन्न के लोग मिल जाएंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के मिल जाएंगे, तो उनका अणु क्या होगा, पदार्थों का अणु क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो जो ये अणु होते हैं विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं। अणु भिन्न भिन्न दिशाओं में गति करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अणु आणविक गति कहते हैं, आणविक गति। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि आणविक गति क्या है, तो अणुओं के भिन्न भिन्न दिशाओं में गति को ही क्या कहते हैं, आणविक गति कहते हैं। अब देखिए उसके बाद आता है प्रक्षोभ गति। तो प्रक्षोभ गति क्या होता है, अब गति कौन करेगा, तो हम जानते हैं कि जो हमारे द्रव और गैस, तो द्रव तथा गैस के अणु, द्रव तथा गैस के अणु टकराकर सभी दिशाओं में अनियमित गति करते हैं। ये जो हो गया बच्चों, रैंडम मोशन करना शुरू कर देते हैं। रैंडम मोशन मतलब क्या है, अब देखिए करेंगे द्रव तथा गैस, वो तो अणु है, लेकिन जो चार पियकड़वा जो होता है क्या करता है कि जब पी लेगा द्रव मतलब एल्कोहल, तो उसका तो शरीर खुद ही बस में नहीं रहता है। अब क्या करेगा वो, सभी दिशाओं में रोड पे चलेगा, साइकिल लेकर साइकिल पर दही चढ़ा लेगा। इसका मतलब क्या कर रहा है, वो रैंडम मोशन कर रहा है, वो वही जो घुरिया रहा है एकदम। तो रैंडम मोशन करना शुरू कर देता है, तो इस रैंडम मोशन को क्या कहते हैं, प्रक्षोभ गति कहते हैं। तो आपने देखा कि आणविक गति मतलब अणुओं के भिन्न भिन्न दिशाओं में गति को ही हम क्या कहते हैं, आणविक गति कहते हैं। जबकि प्रक्षोभ गति क्या होता है कि जब द्रव तथा गैस के अणु जब टकरा जाते हैं तो सभी दिशाओं में अनियमित गति करना शुरू कर देते हैं, एक निश्चित क्षेत्र में न गति करके बिल्कुल जिगजैग सॉरी जो तितली जैसे व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो इस गति को हम क्या कहते हैं, प्रक्षोभ गति कहते हैं।
अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों ब्राउनी गति। जिगजैग मोशन। देखिए जिगजैग मोशन क्या है, तो जो हमने प्रक्षोभ गति को देखा था उसी का प्रमाण है प्रक्षोभ गति का प्रमाण। देखिए प्रक्षोभ गति के प्रमाण के लिए क्या किया गया, ब्राउनी गति को कैसे देखा गया। तो ब्राउनी गति को देखने के लिए क्या थे कि वैज्ञानिक थे हमारे, वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर ही जो है हमारी ब्राउनी गति पड़ी हुई है जिगजैग। उन्होंने क्या किया कि एक पात्र ले लिया और इस पात्र के अंतर्गत जो उन्होंने जल ले लिया, ये ले लिया उन्होंने H2O जल ले लिया, और जल लेने के बाद उसमें क्या किया उन्होंने कि परागकण डाल दिए, परागकण डाल दिए। तो जब उन्होंने परागकण डाला, क्योंकि हमने प्रक्षोभ गति पढ़ा था कि वो अनियमित गति करते थे, तो परागकण डाले, और परागकण जानते ही क्या होता है कि परागकण जब इसके अंतर्गत डाल दिए, जल के अंतर्गत पात्र के अंतर्गत बच्चों, तो वह क्या हुआ कि परागकण जो था, परागकण डालने के बाद यह जो था अनियमित गति करना शुरू कर दिया, अनियमित गति। अब देखिए जब परागकण डाले तो क्या उनको आंख से दिख रहा था, इतनी तो आसान थे नहीं क्योंकि वैलेंस लगा है, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने क्या किया कि परागकण को डाला और डालने के बाद सूक्ष्मदर्शी लिया। तो सूक्ष्मदर्शी सबसे पहले उन्होंने क्या लिया है, पात्र, पात्र में क्या लिया, जल, जल में क्या डाल दिया, परागकण डाला। जब परागकण डाला तो फिर क्या लेते हैं, सूक्ष्मदर्शी, और जब सूक्ष्मदर्शी लेकर के देखना शुरू किया, तो सूक्ष्मदर्शी लेकर के देखा तो उन्होंने क्या पाया कि जो परागकण है वो क्या कर रहा है, अनियमित गति कर रही है। परागकण जो था अनियमित गति कर रहा था। तो जब परागकण अनियमित गति कर रहा था, रैंडम मोशन कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा संभव ही नहीं है कि सिर्फ परागकण ही मोशन कर रहा हो। तब जब उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा कि जल भी क्या होता है, अस्थायी नहीं है, बल्कि जल के कण भी क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो उनको यह एहसास हुआ कि अनियमित गति तभी संभव है कि जब परागकण और साथ ही साथ जल के अणु जो है दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो टकराने के बाद जो अनियमित गति होती थी, इसी गति को हम क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। अब समझिए ब्राउनी गति होती क्या है। तो ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम ब्राउनी गति पे। तो ब्राउनी गति दिया किसने, तो इसकी हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन द्वारा खोजा गया, रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन ने सिद्धांत दिया बच्चों, हम कह सकते हैं कि जलीय विलयन में अणुओं की अनियमित गति को ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउनी गति क्या है, तो जलीय विलयन में अणुओं की अनियमित गति को ही क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। अब मान लीजिए कि इसको ले लिया आप, ऐसे पात्र है और इस पात्र के अंतर्गत जो है इसमें ले लिया, टकरा गए। अब देखेंगे कि अणु जो होंगे कुछ इस तरह से गति करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो यही जो अनियमित गति होगी अणुओं की क्या कहलाती है, ब्राउनी गति कहलाती है। अब देखते हैं बच्चों अंतर आणविक दूरी। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। देखिए करें कि अंतर आणविक दूरी, अंतर का मतलब क्या होगा, कुछ दूरी होगी, डिफरेंट होगा। आणविक मतलब अणु और दूरी मतलब दूरी। हम कह सकते हैं कि दो अणुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, अंतर आणविक दूरी कहते हैं। दो अणुओं के बीच की
न्यूनतम दूरी को अंतर आणविक दूरी कहते हैं। देखिए दो अणु के बीच, अब मान लीजिए कि है मनसेधुआ है, भाई जो है बुधना है, दोनों आपस में क्या किया, बैठा है। तो ये समझिए कि दोनों का अणु है और इनके बीच ही क्या है, दूरी है। तो इन्हीं दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, अंतर आणविक दूरी कहते हैं। समझ, तो दो अणुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, अंतर को ही न्यूनतम दूरी को अंतर आणविक दूरी कहते हैं। अब देखेंगे कि जो अणु तो क्या होंगे, पदार्थी के तो होंगे ना, तो हमारे अणु क्या क्या हो सकते हैं, ठोस, द्रव, हम कह सकते हैं ठोस, द्रव तथा गैस में अंतर आणविक दूरी का क्रम। देखिए बच्चों, तो जो द्रव और गैस होते हैं, उन द्रव और गैसों के अणु क्या होते हैं, अनियमित होते हैं, बस में थोड़े होते हैं सब। लेकिन ठोस वाला तो क्या रहता है, एकदम टाइट रहता है, जहां कसा गया तहां कसा गया, हिलना नहीं है, एकदम मार देगा गोली एकदम। तो ठोस, तो देखिए गैस, उसके बाद द्रव, उसके बाद क्या होता है आपका ठोस। तो सबसे कम, सबसे अधिक जो होती है अंतराणविक दूरी किसमें होती है, गैसों में। मार देगा, परफ्यूम महक जाएगा 5 किलोमीटर, आहा जा रहा है, ठीक ना, ये गैस है। समझिए कि आ गया मोहल्ले में बुक्का, पूरा महका देगा, गैस है। द्रव, द्रव के अणु जो होते हैं गैसों की तुलना में थोड़े पास पास होते हैं, लेकिन ठोस की तुलना में, ठोस क्या होती है, बिल्कुल पास होते हैं। तो सबसे अधिक जो होती है अंतराणविक दूरी किसमें होती है, गैसों में, सबसे कम किसमें होती है, ठोस में होती है। तो आप समझ में आ गया कि अंतराणविक दूरी क्या होती है। उसके बाद है अंतर आणविक बल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब कह सकते हैं कि दो अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल, दो अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को अंतर आणविक बल कहते हैं। दो अणुओं के बीच लगने वाले अंतर आणविक बल को ही क्या कहते हैं हम, सॉरी आकर्षण बल को ही अंतर आणविक बल कहते हैं। अब क्या होगा कि मनसेधुआ है, बुधना है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो आकर्षित कर रहा है, तो यहां पर कहीं ना कहीं देखिए, अब चलिए यहां में थोड़ा सा मनसेधुआ है, इसको ना करेगा। हम मान लीजिए कॉल सेंटर है, कोई मंडप में है, मान लीजिए कि है बुधनी है, मनसेधुआ है, बैठे हैं, और रात्रि में क्या बैठे हैं अकेले बेचारे, एक दूसरे से कोई है तो नहीं, वार्तालाप करने का मन कर रहा है। वही आइंस्टीन वाला काम करेगा नियम कि लड़की के पास बैठिएगा 2 मिनट, 2 घंटे बैठे लगेगा, 2 मिनट बैठे हैं। तो ठीक कंडीशन यही है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, आकर्षण कर रहा है। तो आकर्षण कब होगा, करें कि दो अणुओं के बीच लगने वाले बल को ही आकर्षण बल कहते हैं, अंतर आणविक बल कहते हैं। तो आकर्षण बल, अब आकर्षण बल जो होगा दो प्रकार से होगा, या तो समान होंगे या तो क्या होंगे, असमान होंगे। अब देख भैया, असमान होंगे तो हमेशा आकर्षण बल काम करेगा, आकर्षण बल। असमान कणों के बीच असमान अणु होंगे तो वहां पर कौन सा बल काम करेगा, आकर्षण, जबकि समान के बीच जो होगा प्रतिकर्षण करेगा। अब प्रतिकर्षण कैसे काम करता है समझिए, रात्रि को मान लीजिए आप आ रहे हैं कहीं से, घूम फिर के आ रहे हैं, अंधेरा हो गया है, अब कोई इंसान जो है आ रहा है, आप कहे भाई थोड़ा बैठा लीजिए, ना बैठाएगा, लेकिन तो क्या है, समान प्रजाति का आदमी जेंस वो भी जेंस बैठे भी ना करेगा, एकदम प्रतिकर्षण करेगा, ठेल रहा है एकदम, ना बैठाएंगे चल देगा। लेकिन असमान अणु में क्या होगा, यदि मान लीजिए को आई का है बुधनी है, आई का है मनसेधुआ है, ये बैठा है आराम से,
तो बैठा है तो भैया कुछ काम तो है नहीं, तो ये क्या है, दोनों में प्रतिकर्षण होगा क्योंकि विपरीत है, असमान गुण। तो असमान अणु है, ये असमान है, मेल एंड फीमेल है, तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। बुधड़ी तुरंत हाथ देगी, मन से रोक देगा तुरंत, तो रोक देगा कहां पे, आकर्षण बल। आप समझिए असमान अणुओं के बीच लगने वाला बल क्या होगा, आकर्षण बल होगा, जबकि समान अणु जो होंगे उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो अंतर आणविक बल क्या है, दो अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, अंतर आणविक बल कहते हैं। तो आप समझिए आगे कि बल जो करेगा आकर्षण जो होगा दो तरीके से होगा, समान भी होगा और असमान भी होगा। अब तो बच्चों यदि अंतर आणविक बल जो है इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो अंतर आणविक बल की प्रकृति वैद्युतीय होती है, वैद्युतीय होती है। अब देखिए एक होता है साम्य दूरी, अणुओं के बीच साम्य दूरी। तो साम्य दूरी क्या होगी, जब दो अणु संतुलित अवस्था में हो, जब दो अणु क्या होते हैं, संतुलित अवस्था में होंगे, बैलेंस में होंगे, उस दूरी को ही क्या कहते हैं, हम संतुलित अणुओं के बीच की साम्य दूरी कहते हैं, मतलब साम्य दूरी कहते हैं। अब देखिए मैंने बता दिया यहाँ पे कि अंतर आणविक बल की प्रकृति कैसी होती है, तो वैद्युतीय होती है। दूसरी बात देखिए, यदि दूरी घटती है, आकर्षण बल क्या होगा, बढ़ेगा। आकर्षण बल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि भारी सभा में प्रेमी और प्रेमिका पहुंच चुके हैं बच्चे, मान लें तो पहुंच चुके हैं, और पहुंचने के बाद घटना क्या होगी कि वो एक दूसरे को देख रहे हैं अचानक। अब क्या होगा कि समझिए एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन जब देखेंगे वो लोग कि जनता धीरे धीरे हटने लगी है, तो वो मिलने का बहाना ढूंढ रहे हैं सब, वही हाल हो जाएगी, भरे भवन में करत है नैनों से ही बात। अब धीरे धीरे उनकी नजदीकियां क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नजदीकियां जब बढ़ेगी तो क्या होगा, आकर्षण बल बढ़ेगा। तो मतलब वो क्या है, दोनों अणु है, तो कह रहे कि दूरी जब घटती है तो आकर्षण बल क्या होता है, बढ़ता है। ठीक इसके विपरीत दूरी बढ़ेगी, आकर्षण बल क्या होगा, घटेगा। तो दूरी बढ़ने के साथ साथ जो होती है अणुओं के बीच की, अब देखिए साम्य दूरी मैंने बता दिया, दूरी घटेगी आकर्षण बल बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी आकर्षण बल क्या होगा, घटेगा। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, जब अणु संतुलित अवस्था में होते हैं, संतुलित अर्थात साम्य की अवस्था में होते हैं, तो परिणामी बल जो होता है शून्य होता है। परिणामी बल क्या होता है, शून्य होता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब अणु यदि जब अणु संतुलित अर्थात साम्य की अवस्था में है, साम्य दूरी पर है, तो उनके बीच का परिणामी बल कितना होगा, 1 होगा, 0 होगा, दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, शून्य होता है। चलिए एक प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें उत्तर अवश्य दें। देखिए प्रश्न क्या है आपका, किस प्रकार के अणुओं में ब्राउनी गति होती है। ऑप्शन है आपके
हल्के कण, दूसरा है भारी कण, तीसरा होगा दोनों, चौथा कोई नहीं। ये जो है आप कमेंट अवश्य करें, और तभी हमें एहसास होगा पढ़ाई कर रहे हैं। और देखिए, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद, और शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें, बताएं कि पढ़ाई कैसी है कैसी नहीं।